ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में, जहां हम ज्ञान सूत्र के माध्यम से अपना पवित्रीकरण करना कितना आवश्यक है यह जान रहे हैं। पिछले सत्संग में 19वें सूत्र में हमने अपने तीनों शरीरों के बारे में जाना। पहला स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, यह हमारा साधन है ईश्वर से मिलने का। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर जो बना है ऊर्जा से। हमने जाना कि कैसे हम प्रकृति और साधना से हम अपने इन दोनों शरीरों को पवित्र कर सकते हैं। तीसरा शरीर है कारण शरीर जो हमारी आत्मा के सबसे करीब है। 20वें सूत्र में हमने जाना कि सूक्ष्म शरीर के पवित्रीकरण के बाद हमारे अंदर कौन कौन से गुणों का जागरण होगा और कैसे अज्ञानता का नाश होगा। जब हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र का शुद्धिकरण होगा तो हमारे अंदर पवित्र भक्ति का जागरण होगा। 21वां ज्ञान सूत्र है कि हमारा दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र का जैसे ही शुद्धिकरण होगा, हमारे भीतर सत्य का ज्ञान उजागर हो जाएगा। आइए गुरु जी के साथ इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। अब जो हमारे ज्ञान सूत्र की यात्रा चल रही है, ज्ञान सूत्र जानने की जो यात्रा है, उसमें अगले कुछ सूत्रों में हम जो सूक्ष्म शरीर के चक्र हैं और नाड़ियां हैं जिससे सूक्ष्म शरीर की रचना हुई है, वो हमारे भौतिक शरीर में कितना प्रभाव डालते हैं, और जो हमारे भीतर अंधकार है और वो अंधकार हमारे भौतिक शरीर के जो कार्य होते हैं उसमें भी नजर आने लग जाता है। हमारे विचारों में, हमारे जो बिहेवियर होता है उसमें, हमारे आचरण में, वो हम धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे उस अंधकार को हम हटा सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में। जब हमारे शुद्धिकरण से ईश्वरीय गुणों का जागरण होता है, हमें अगर आत्मा स्वरूप बनना है ना, कि जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप में जाना है, तो आत्मा के जो गुण हैं वो तो हमें अपने भीतर उजागर करने ही होंगे ना। हमारा जो 22वां सूत्र है वो हमें बता रहा है कि जब हमारे भीतर तीसरे चक्र का शुद्धिकरण होता है, उसके शुद्धिकरण के साथ साथ हमारे भीतर जो 4 विशेष गुणों का जागरण होता है, वो है संतुष्टि, राजसी गौरव, और उसके साथ आता है धर्म का जागरण और शांति। ये 4 गुण हमारे भीतर पूरी तरह से कार्यान्वित होते हैं। और अगर इसको हम संक्षेप में बोले तो तीसरे चक्र नाभि चक्र के शुद्धिकरण के साथ हमारे भीतर धर्म का जागरण होता है। धर्म का मतलब है गुण। धर्म का मतलब सांप्रदायिक धर्म नहीं है। सांप्रदायिक धर्म तो हमारे को कठोर बना रहा है, हमारे को फैनेटिक बना रहा है। सांप्रदायिक धर्म तो हम एक पंथ बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो कह रही है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है, मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से विशेष है। वहां राजनीति है, वहां पैसे का लालच है। तभी धर्म, जो सांप्रदायिक धर्म है, वो लोगों को जोड़ नहीं रहा है, वो लोगों को अलग कर रहा है। किसी ने इतनी बड़ी सुंदर बात बोली है कि इस पूरे विश्व से धर्म को निकाल दो, जो सांप्रदायिक धर्म है उसको निकाल दो, तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। कि कहां हम लोग भटक गए ना, इंसान लोग। क्योंकि इंसान की फितरत है ना भटकना, अंधकार में जाना उसकी फितरत है, उसकी नेचर है। मैं बोलता रहता हूं ना कि हम अंधकार से, हमारी रचना हुई है तो हम उस अंधकार में जाते रहते हैं बार बार। तो जो सांप्रदायिक धर्म की शुरुआत हुई हमारे को ईश्वर के करीब ले जाने के लिए, हमारे को एक
संग बनाने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे अहंकार की पुष्टि के जरिए बन गए। वहां पे भी राजनीति शुरू हो गई। ये सब बात हम जानते हैं, मुझे इनको दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं। इसीलिए क्या हो गया है, जो युवा पीढ़ी है उसका धर्म के ऊपर से जो विश्वास ही उठ गया है कि क्या करेंगे धर्म में जाके, जब धर्म के ठेकेदार जो दिखा रहे हैं वो इतनी घिनौनी और बुरी हरकतें हैं। तो जो युवा पीढ़ी है, जो ईमानदार है ना, जो हर चीज का प्रश्न करती है, वो क्यों आएगी इस मार्ग पे। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे मार्ग का रचना करें, उसको अच्छे से करें, ईमानदारी से करें, जिससे हम कुछ लोगों को दिखा सके कि ये जो मार्ग है ये आध्यात्मिक है और ये ईमानदारी पे ही निर्धारित है। यहां कोई भी बेईमानी नहीं है। बेईमानी नहीं है, इसलिए ईश्वर हमारी बात सुन रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। कर लो ना थोड़ी सी बेईमानी, देखिएगा जो आपका ऑरा इतना बढ़ जाता है, थोड़ा सा झूठ बोलने से, थोड़ी सी बेईमानी करने से एकदम से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जो पहले चक्र में गणेश जी विद्यमान है, गणेश जी जो ईमानदारी के प्रतीक है, और वही हमारी ऑरा की जो एनर्जी के भी वही प्रतीक है। क्योंकि जो बालकपन का गुण होता है हमारे अंदर ना, जो हमने पिछले सूत्र में बात करी थी, वो ईमानदारी का भी तो प्रतीक है ना। कि बालक जो होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कोई भी जटिलता, कोई भी कुटिलता होती ही नहीं है। तो जैसे ही हम लोग ने सोचा हम झूठ बोलेंगे और कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, हम ऐसा कर लेते हैं, तो ये वो कर सकते हैं जो केवल भक्त है, या जो भक्त नहीं है। लेकिन जो भक्त ज्ञानी है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके भीतर आत्मा रूप में ईश्वर विराजमान है। उसको पता है ना इस बात का कि उसके भीतर जो आत्मा है वही शिव है, वो विराजमान है, वो सब सुन रहे हैं, तो मुझे ये काम नहीं करना है। इसीलिए जो तीसरा चक्र है वो हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान देता है हमारे को, धर्म जागरण का, ईश्वरीय गुणों का जागरण का। ईश्वरीय गुण वो हो गए जो हमारे को अंधकार से दूर करके प्रकाश में ले आते हैं। हमारे अंदर प्रकाश आ गया। कितनी सीधी सी बात है ना। हम कह रहे हैं हमने ईश्वरीय गुण जागरण करने हैं। क्यों करने हैं जागरण? क्योंकि हमें अंधकार में नहीं बैठना, हमें प्रकाश में जाना है। अगर आप अपने घर रात को आते हैं और आप आके अगर लाइट ऑन नहीं करते तो कब तक उस अंधकार में बैठेंगे? सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम लोग घर की आके लाइट जलाते हैं। हम कहीं अंधेरे में जा रहे होते हैं तो हमारे को कोई जानवर, कोई सांप बिच्छू ना काट जाए, हम एक टॉर्च जला लेते हैं। हमें वहां भी रोशनी की जरूरत होती है। तो हम कैसे इस बात को समझें कि ये जो जीवन की यात्रा है जो अंधकार में चल रही है, उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा अगर हम अंधकार में रहेंगे। प्रकाश में जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो भौतिक जीवन भी है वो भी सुखदायी नहीं होने वाला, उसका भी आनंद नहीं मिलने वाला। तो संघर्ष करने की आदत पड़ जाती है। हम सोचते हैं कि परेशानियां हैं, इसको झेलना ही है, जब जीवन मिला है, कभी मोक्ष मिलेगा तो वे दोबारा इस जीवन को नहीं वापस आएंगे, है ना। ऐसी सब भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने भीतर की जो टॉर्च है वही तो जलानी है। जब वो रोशनी जल गई, जो प्रकाश आ गया, उस प्रकाश में हम देखेंगे कि क्या चीज हमें नहीं करनी है, क्या चीज हमें अंधकार में लेके जा रही है दोबारा से। अब तो प्रकाश में आ गए ना, तो वो नहीं करना। ये इतना आसान है इसको समझना, भाई इतना समझ लीजिए। जैसी आलस्य आया तो समझ में आया ये तो अंधकार है, मुझे आलस्य में नहीं जाना, मुझे अपनी साधना में जाना है। जैसी लालच आया तो समझ में आया तो अंधकार है, मुझे नहीं जाना इसमें। जैसी अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो समझ में आया ये भी अंधकार है, मुझे नहीं जाना। मुझे अंधकार में जाना ही नहीं है। जब मेरी रचना ही प्रकाश में हुई है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो प्रकाश है, लेकिन जो माया है वो जो अंधकार क्रिएट करती है, मुझे उसमें नहीं जाना है। एक जिद कर लेते हैं ना अपने साथ कि हमें नहीं जाना। मैं दो बातें बोल के हटाऊं ना एक साथ ही। पहले मैंने बोला कि हमारी रचना अंधकार से हुई है, फिर मैंने ये भी बोला कि हमारी रचना प्रकाश से हुई है।
तो ये कैसे दो बातें मैं एक साथ बोल गया, इस पे भी आप थोड़ा चिंतन करें ना। वो मैं इसलिए बोल गया कि जो आत्मा है वो तो प्रकाश है, वो हमारा स्वरूप है, हम शिव के अंश हैं, तो हमारा स्वरूप जो है वो प्रकाश है, ये बात सत्य है। दूसरी बात जो सत्य है वो ये भी है कि जो माया है जिसके भीतर हमें जीवन बताना है, वो अंधकार में है, वो अज्ञानता में है। अज्ञानता के कारण हम उस अंधकार में बार बार फंस जाते हैं। माया कोई बुरी चीज नहीं है। हमें बताया जाता है ना कि माया से बचना है। माया कोई बुरी चीज नहीं है, कि माया में ही हमें हर जीवन की जो आनंद है, पारिवारिक आनंद है, जो भी सुविधाएं है उसका आनंद है, जो सब हमें यही तो मिल रहा है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं है। केवल उस माया के कारण हम अंधकार में ना रहे, अपने प्रकाश के स्वरूप में रहे, अगर वो हम कर लेंगे तो ये माया हमारे को हमेशा परेशानियों से दूर रखेगी, तो हम नहीं फंसेंगे। बस ये जान लीजिए आप। माया के कारण जो हम अंधकार में चले जाते हैं, हम अज्ञानता में चले जाते हैं, जो गलत है उसको सच मान लेते हैं, उसको सच मान के हम गलत चीजें करने लग जाते हैं, जो हमारे को और ज्यादा उस अंधकार में धकेल देती हैं, और ज्यादा उस प्रकाश से दूर ले जाती है। वो ही है हमारी परेशानियों का कारण, वही है हमारे कष्टों का कारण। भाई ये जान लीजिए आप लोग। जब ये जान जाएंगे तो समझ में आएगा कि हम जो सत्संग सुन रहे हैं, हम जो ज्ञान सूत्र सुन रहे हैं, वो केवल इसलिए नहीं सुन रहे कि हमें शिव से मिलना है, वो हम इसलिए सुन रहे हैं कि हमने अपना भौतिक जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने बच्चों का जीवन, सबको सुधारना है। क्लियर होगा ना आपको ये बात? ये तब होगा जब हमारे भीतर तीसरे चक्र का शुद्धिकरण होगा और हमारे अंदर ईश्वरीय गुणों का जागरण होगा, क्योंकि वो जो ईश्वरीय गुण है वो ही मानवीय गुण है, क्योंकि उसी प्रकार से हमारी रचना हुई है। जो हम कहते हैं ना, हमारे को ह्यूमेन होना है, हमारे भीतर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो सारे के सारे ही ईश्वरीय गुण हैं। और जितने भी हमारे चक्र हैं, जितने भी हमारी नाड़ियां हैं, उनके अंदर जो जो ईश्वरीय गुण हैं, उनके जागरण का जो केंद्र है वो हमारा नाभि चक्र है, वो तीसरा चक्र है। इसलिए तीसरे चक्र का जैसे हम शुद्धिकरण करेंगे तो एक साथ साथ क्या होगा, हमारे बहुत सारे चक्रों में ईश्वरीय गुणों की स्थापना का शुभारंभ हो जाएगा। वो इसलिए है, हमारे जो ऋषि मुनि है ना, उन्होंने हमें सारा ज्ञान जो दिया है वो बहुत सुंदर ज्ञान है। उन्होंने जो ध्यान किया, उन्होंने जो जीवन में त्याग किया, जो उन्होंने कठिनाई सही हमारे लिए सही, उनको इस ज्ञान की रियलाइजेशन हुआ कि जो हमारा नाभि चक्र है वो स्थान है महालक्ष्मी का और विष्णु का, और उनकी कृपा से ही हमारे भीतर धर्म का जागरण होता है। और वो जो धर्म है वो हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो धर्म ही गुण है। क्लियर होगा ना आपको? अब जो हमारे भीतर दूसरा गुण जागरण होता है, जो नाभि चक्र का विशेषता है, क्योंकि हम नाभि चक्र की बात कर रहे हैं ना, धर्म के जागरण के साथ साथ जो नाभि चक्र में अगला गुण जागरण होता है वो है संतुष्टि का। बस हम संतुष्ट हो गए, जैसी भी परिस्थिति है, जो भी जीवन में चल रहा है, जैसा हमें अपने भोगों का फल मिल रहा है, हम उसमें संतुष्ट हैं। क्योंकि हम साधना कर रहे हैं ना, हमें पता है हम जब साधना कर रहे हैं तो वो समय धीरे धीरे आएगा कि जो हमारे भोगों का फल है, जो हम गलत करके आ गए, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारी माँ जो काली है, जिसने इस सृष्टि की रचना करी है, वो अपनी रचना बदल देगी हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी भक्ति की पवित्रता की स्थिति में जा रहे हैं, है ना। जो चाहती है वो ये चाहती है ना कि पवित्र हो जाओ। आपको क्लियर हो रही है ना मेरी बात? कि जब हम पवित्रता में चले गए तो काली क्या करेगी, अपनी रचना बदल देगी हमारे लिए, कि मेरे बच्चे को इस चीज की कमी है, मेरे बच्चे के परिवार में ये बीमारी है, मेरे बच्चे के परिवार में इस पैसे की दिक्कत है, मेरे बच्चे को कोई लोग परेशान कर रहे हैं। वो उसके पुराने जन्म के भोगों से आ रहा है, वो बदल देगी। ये आप चीज अभी से अनुभव भी कर रहे हैं।
हमारे भीतर जब संतुष्टि आती है तो उसके विपरीत जो नकारात्मकता है, जो अंधकार है, वो क्या है? असंतुष्टि, लालच, निराशा। क्योंकि जो संतुष्ट नहीं है उसको हमेशा ही लालच सताता रहेगा, वो लालच में ही फंसा रहेगा। एक गाड़ी आ गई, एक और कर लूं, एक मकान आ गया, एक और कर लूं, वो निकल ही नहीं पाएगा इस चीज से। मेरा एक मित्र है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ी कंपनी में वो कई सालों से सीनियर पोस्ट पे नौकरी कर रहा है। आप इस बात का अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं उसके जो पैकेज है, कि उसको अपने परिवार के लिए 2 स्कॉर्पियो मिली है, एक अपनी वाइफ के लिए और एक अपने लिए भी, और दोनों में ड्राइवर भी है। इतनी अच्छी उसकी पोजीशन है अपनी कंपनी में। आज से 3 साल पहले मैंने उसको बोला कि भाई ये हम स्कूल चला रहे हैं, तो आप कुछ बच्चों के लिए करना चाहेंगे? कहता नहीं, अभी मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा, अभी मैं बहुत ही फंसा हुआ हूं किस्तें भरने में। मैं कहा किस चीज की आप किस्तें भर रहे हैं? आपके पास तो मकान ऑलरेडी है, और एक मकान आपका पिताजी का भी है, वो भी बहुत बड़ा मकान है। और कौन सी चीज में आप फंसे हुए हैं? गाड़ियां आपके पास हैं, बच्चे आपके सेटल हो गए हैं। कहते नहीं, मैंने अभी एक और मकान खरीदा है गुड़गांव में, 1.5-2 करोड़ का, उसकी किस्तें भर रहा हूं। मैं कहा फिर वो किस लिए खरीदा है? एक बेटी के लिए भी तो मकान बना के जाना है ना। वो व्यक्ति 55 साल की उम्र में अभी भी 75 साल तक की उम्र का कर्जा लेके बैठ गया है। इतना कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि कुछ जन कल्याण का कार्य कर लूं, अब तो जाने का समय आ रहा है, कुछ अच्छा कर जाऊं। नहीं हो रहा है, लालच अभी भी फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं लालच कितना खतरनाक है। क्लियर हो ना आपको कितना खतरनाक है? सारे फंसे पड़े हैं। आप अपनी नजर घुमा के देखिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में कितना फंसे हुए हैं। क्योंकि इस लालच के जो राक्षस है, उससे तो केवल साधक ही निकल पाता है। क्योंकि ये संतुष्टि का जो गुण है, संतुष्टि का जो धन है, वो तो केवल एक भक्त को ही मिलेगा। वो तब मिलेगा जब उसके भीतर तीसरे चक्र की एनर्जी का शुद्धिकरण हो जाए। क्लियर हुआ ना आपको? इसकी एक बहुत सुंदर आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक साधु को एक व्यक्ति देखता था। वो उसके गांव आता था और गांव में आके वहां पे जो लोगों से चंदा वगैरह लेते हैं अपने खाने पीने का, वो लिया करता था। भिक्षु था, खाने पीने का सामान ले जाता था। और जब वो आता था, वो देखता था वो जंगल की तरफ से आ रहा है, तो कुछ उसने अपने झोले में लकड़ियां भी काट के रखी होती थी। उसको वो बड़ा ही संतुष्ट और खुश दिखता था, बहुत ही ज्यादा। एक दिन उसकी जिज्ञासा हुई, उसने से पूछा कि महाराज आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप इतने संतुष्ट और इतने प्रसन्न क्यों मुझे हमेशा दिखते हैं? आप करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा मैं साधना करता हूं अपने गुरुजी के आश्रम में। उसने पूछा फिर आपका वहां काम क्या है? कहता मैं लकड़ी तोड़ के लाता हूं जंगल से, फिर गांव से निकलते हुए आप लोग मुझे कुछ राशन भी दे देते हैं, वो भी ले लेता हूं। फिर जब मैं गुरु के आश्रम जाता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है जाके नदी से जल लाना, मैं जल लेके आता हूं, और फिर मुझे एक समय का भोजन भी बनाना पड़ता है। ये मेरी 3 जिम्मेदारियां हैं, लकड़ी लाना, जल लाना और खाना बनाना, एक समय का वो मैं करता हूं। तो उसने पूछा आप पहले क्या करते थे? तो उसने बताया कि 5 साल पहले मेरा जो काम था वो था गांव में लकड़ी तोड़ के लाना अपने घर पे, जल लेके आना और खाना बनाना। मैं यही 3 काम अपने घर पे ही करता था, इसलिए मुझे मेरे गुरु ने यही काम आश्रम में भी दे दिए। तो उसको बड़ी वो हुआ, वो आश्चर्यचकित रह गया, कहता आप तो वही काम कर रहे हैं।
जब आपको एक भौतिक जीवन मिला था तो भी आप वही काम कर रहे थे, अब आध्यात्मिक जीवन शैली में भी वही काम कर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? तो साधु ने उसको समझाया कि जब मैं एक साधारण व्यक्ति था, केवल अपने भौतिक जीवन की चिंता करता था, तो जब मैं लकड़ी काट रहा होता था तो उस समय मुझे चिंता लगी होती थी कि यह काम खत्म करके अब मुझे नदी से जल भी लेके आना है। और जब मैं जल लेके आ रहा होता था तो मेरे मन में यह चिंता चल रही होती थी कि अब मुझे जाके घर पे भोजन बनाना है। पूरे समय मैं किसी ना किसी चिंता में डूबा रहता था, जो कर रहा हूं उसके बारे में मेरा कोई भी चिंतन नहीं होता था। मुझे लगता था यह सारा एक बोझ है, मुझे जो करना है। अब यह फर्क है कि जब मैं लकड़ी काट रहा होता हूं तो मेरा पूरा चित्त वहीं पे होता है, हरि नाम में मेरा मन लगा होता है। मैं उस कार्य का पूरा आनंद ले रहा होता हूं, यह सोच के कि हरि ने मुझे यह कार्य दिया, मैं कर लेता हूं। जब मैं जल लेके आ रहा होता हूं तो भी मैं हरि नाम ले रहा होता हूं, तो भी बहुत खुश होता हूं कि हरि ने यह कार्य दिया है, हरि का नाम ले रहा हूं, उसी में मग्न हो जाता हूं। और जब मैं आके खाना बनाता हूं तो भी मैं हरि का नाम लेते हुए खाना बनाता हूं कि हरि ने मुझे आज ये कार्य दिया, मैं ये काम कर रहा हूं। मैं पूरा का पूरा अपनी परिस्थिति से बहुत ही संतुष्ट और बहुत ही प्रसन्न। मैं इस समय में ही जी रहा हूं, मैं कल की चिंता नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं हरि से जुड़ गया, हरि से मेरा संपर्क स्थापित हो गया। शिव से मेरा संपर्क जब स्थापित हो गया तो मेरी चिंता वो करेंगे ना, ये मुझे समझ में आ गया। और मुझे मिलना उतना ही है जो मेरी जरूरत को पूरी कर देगा, तो मैं क्यों परेशान हूं? ये है संतुष्टि। और यही बुद्धा सिखा गए जब उन्होंने माइंडफुलनेस सिखाया। जो माइंडफुलनेस उन्होंने सिखाया वो यही सिखाया कि इस समय जो चल रहा है उसको आप पूरी तरह से चित्त लगा के करो और उसका आनंद लो। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हर समय हम असंतुष्ट रहेंगे, हर समय हम कोई ना कोई अशांत की स्थिति में रहेंगे, हर समय कोई ना कोई विचार हमारे दिमाग में चलता रहेगा। लेकिन ज्ञानी भक्त को समझ में आ गया कि इनका करना क्या विचारों के कचरे का, क्योंकि होना तो वही है जो ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है। अगले क्षण तक का उन्होंने बता रखा है क्या होना है। ये केवल ज्ञानी भक्त को समझ में आएगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज क्या हुआ, मैं हरीश नोएडा में ही है, तो हम लोग अभी कहीं जा रहे थे, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे प्रियंका का फोन आया, वो पूछ रही थी कि कल सोमवार को कहीं जाना है, कोई गुरुजी हैं उनके आश्रम में ना भंडारा है, आश्रम के पास, हमारे पूट आश्रम में, तो कैसे जाएंगे, ये सब पूछ रही थी। उसने बोला आप क्यों चिंता कर रही हो, कल की कल देखेंगे, अभी तो हम यहाँ आए हुए हैं गुरुजी के पास, अभी हम अपना चित्त यहीं लगाते हैं। अगर ऐसे दृष्टिकोण होने लग गया तो कुछ अच्छा ही घटित हो रहा है ना। साधना अपना जो फल है वो लेके आ रही है ना, अपना जो आनंद है वो प्रदान कर रही है ना, कि हमें क्या सोचना कल का, क्या पता हम वहां जाएं, क्या पता ना जाएं, हमारी इच्छा है जाने की, बट हमें क्या पता। और जब ईश्वर की अनुमति होगी हमें वहां जाना है तो साधन भी वही प्रबंध कर देंगे। और नहीं प्रबंध करेंगे प्रभु और वहां जाने का आदेश होगा तो पैदल चल पड़ेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। क्लियर हुआ ना आपको? संतुष्ट हो गए, आज के दिन में संतुष्ट है। आज की जो परिस्थिति है, जो ईश्वर मुझे आज का दिन दिया, बहुत सुंदर है, बहुत मजेदार है। इस दिन का मैं पूरा आनंद लूंगा और रात को जब सोऊंगा तो ईश्वर का धन्यवाद करके सो जाऊंगा कि प्रभु बड़ा अच्छा दिन रहा आज का। कल भी आप ऐसा ही दिन दीजिएगा। करके देखें ना इस चीज को। आज से ही संतुष्टि फील करें अंदर, आज से ही प्रसन्नता फील करें, कितना मजा आ रहा है।
क्योंकि आप ज्ञानी हो गए ना, आपको समझ में आ गया कि आप असंतुष्ट होके या दुखी होके करेंगे क्या, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गड्ढे तो आप खुद खोद के आए हैं, है ना? अब उन गड्ढों का भराव तो ईश्वर कर देगा, क्योंकि आप साधना में हैं, आप भक्ति में हैं, सब अच्छा हो जाएगा। उस अच्छे होने तक का बस इंतजार नहीं करना, आज से ही अच्छा है, आज से ही आनंद है, आज से ही मजा है। तो हमारे भीतर संतुष्टि जितनी स्थापित होती जाएगी, उतना ही हमारे भीतर तीसरा गुण आ जाएगा जो नाभि चक्र में विराजमान है, वो है शांति का। शांत हो जाएंगे, वील फील पीसफुल ऑल द टाइम। कोई चीज हमें अस्थिर ही नहीं कर रहा, स्थिर हो गए ना, शिव के जैसे स्थिर हो गए। वी फील सो पीसफुल। तो जो हम शांति कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर ही है, हमारे नाभि चक्र में। इतना शक्तिशाली चक्र है ये वाला। तभी आप लोग देखो ना, दुनिया में कितनी अशांति है, सभी अशांत है, सभी लालची हो रहे हैं, हो रहा है ना ये सब। अशांति का कारण यही है कि पूरे विश्व का जो नाभि चक्र है वो खराब हुआ पड़ा है। भगवान विष्णु वहां है नहीं अब, मां महालक्ष्मी भी अब उनका अपना निवास स्थान में एक्टिव नहीं है। हर लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि ही नहीं आ रही है, इसीलिए सब अशांत है। ये माता रानी की कृपा है, मां काली की कृपा है कि उनका जो समय चल रहा है उसमें उनकी कृपा से, उनकी साधना करके हमारा नाभि चक्र का बहुत जल्दी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो जो उनके भक्त हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं मां को, उनके अंदर ये गुण बड़े ही आराम से सक्रिय हो जाएगा। बस संतुष्ट है। अब क्यों संतुष्ट है पता नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बाहर आके कोई बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा मकान बन गया एकदम एक रात में, वही चल रहा है लेकिन संतुष्ट है। और जिसके अंदर संतुष्टि होगी, जिसके अंदर शांति होगी, वो ही राजकुमार या राजकुमारी बन सकती है। कि जो राजसी गौरव है ना, कि हमारे जो परमपिता परमेश्वर है वो तो इस पूरे विश्व के राजा हैं। हमारी जो माता रानी है वो इस पूरी विश्व की महारानी है। तभी भगवान को बोला जाता है ना, महारानी बोलते हैं ना देवी माँ को। और जब हम उनके बच्चे हैं तो हम भी तो कोई राजकुमार राजकुमारी हैं। असली माने में तो राजकुमार या राजकुमारी वही है ना जिसके अंदर संतुष्टि है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर देने का गुण है। आपको क्या चाहिए, लो ना मुझसे, मेरे पास तो बहुत है। मेरे पिताजी का जो भंडार है वो तो भरा पड़ा है। आप बताओ आपको क्या चाहिए। उस समझदार व्यक्ति को, उस समझदार भक्त को यह समझ में आ गया कि अगर मैं अपने प्रभु से जुड़ा रहूंगा और उनके जैसे देता रहूंगा, जैसे उन्होंने प्रकृति की रचना करी है देने की, मैं देता रहूंगा, तो मेरा भंडार कभी खाली नहीं होने देंगे वो। क्योंकि मैंने उस नियम का पालन कर लिया कि देना है, देने से ही मेरा गोडाउन भरा रहेगा। ये नियम है ना। आपको क्लियर हुए 4 गुण हमारे नाभि चक्र के? धर्म जागरण, संतुष्टि, शांति और राजसी गौरव। इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। मीना जी आप कुछ बोलेंगी आज? आप बताइए ना मीना जी, आपने क्या शिव काली बोध आने के बाद संतुष्टि का अनुभव किया? जी गुरुजी, मुझे लगता है कि जो गुण आप बताते हैं वो धीरे धीरे
बिल्कुल सभी साधकों की जीवन में उतर रहे होंगे, और जहाँ तक मेरा सवाल है, बिल्कुल संतुष्टि मेरे में बहुत आई है। पहले हम लोग ये रहता था कि एक चीज़ पूरी हुई नहीं कि दूसरे की टेंशन आ जाती थी, आने लगती थी हल्की-हल्की, और फिर सारा टाइम जो था थोड़ा निकलने लगता था उसी में कि ये चीज़ कैसे पूरी होगी। धीरे-धीरे अब जब से आपके सत्संग सुना, आपसे बातें होती हैं, तो लगता है कि मिलना तो उतना ही है जितना लिखा है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि अगर घर के सामने 4 गाड़ियाँ खड़ी कर लो, तो जाओगे तो आप एक ही गाड़ी में। तो एक ही गाड़ी की ज़रूरत है, अगर उसमें भी आपको संतुष्टि है, तो ठीक है, इट्स ओके। बहुत अच्छी बात है, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, यही एक बहुत बड़ी बात है। आपके पास एक साधन है अपने घर से कहीं और जाने का, एक सुविधा मिली है हमें, तो हम उसमें खुश रहें, बशर्ते कि हम इकट्ठे करने की कोशिश करें कि हमारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हों या मकान हों, जिनकी टेंशन फिर और आगे और टेंशन ही पल जाती है। अगर 4 मकान हैं किसी के, तो ये नहीं है कि उसको संतुष्टि बहुत होगी, उसको उन मकानों की भी टेंशन होगी कि उसमें अगर किराएदार रखे हैं, तो वो कभी पैसा नहीं दे रहे, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, या उनकी मेंटेनेंस करनी है। तो उनकी अपनी एक टेंशन उनकी भी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि जितनी हमें ज़रूरत है, अगर वो चीज़ हमारे पास है, तो उससे ज़्यादा फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। और उसमें क्या है कि फिर हम अपनी साधना पे फ़ोकस करें, क्योंकि हमारे माइंड में उतनी बातें नहीं चल रही हैं फिर। तो मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है। बहुत सुंदर। ये चीज मैंने देखी है, इसलिए मैंने मीना जी को ही आज बुलाया, क्योंकि उनमें संतुष्टि बहुत आ गई है। बाकी क्योंकि हम इंसान हैं, कभी कभी हम लोग चिंता में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, बट ओवरऑल हमारे अंदर वो गुण का जागरण हुआ है, और वो गुण बहुत ही सुंदर है। तो जो इन्होंने बात करी ना, उससे मुझे एक और कहानी याद आ रही है। एक साधु थे, भिक्षु थे। वो भी जगह जगह जाते थे अपना गुजारा करने के लिए, लोगों के घरों से भिक्षा लेने के लिए। तो उनके पास एक पुराना सा कटोरा था, जिसमें वो भिक्षा लेते थे। एक दिन क्या हुआ, एक अमीर आदमी के घर वो गए भिक्षा मांगने के लिए। वो आदमी सोने का चांदी का काम करता था। तो उसने जब उनका वो कटोरा देखा पुराना सा, उन्होंने कहा, महाराज ये कटोरा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने आपके लिए ये चांदी का कटोरा रखा हुआ है, आप ये ले जाओ, इसमें भिक्षा मांगिएगा। तो उन्होंने मना किया कि मेरे को नहीं चाहिए ये सब। तो उन सज्जन ने कहा, आप मेरी बात रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। उनकी ये बात सुन के कि उनको अच्छा लगेगा, उस भिक्षु ने वो चांदी का कटोरा ले लिया। अब उसी को लेके वो लोगों के घर जाने लग गए। अब एक बड़ी विचित्र घटना घटी कुछ दिनों बाद। उन साधु ने देखा कि उनको तो उस कटोरे को लेके बहुत सारी चिंता होने लग गई कि इसको कोई चोरी ना कर ले, मैं ये कहीं रख के भूल ना जाऊं, मेरे झोले से कहीं ये गिर ना जाए। तो एक दिन वो बैठ के सोचे, ये तो अच्छा बवाल हो गया। मैं अच्छा खासा मुक्त था, मैं बड़ा आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, और जिस कटोरे में मैं फंसा हूं, ऐसे तो मैं 10 कटोरे रखता था जब मैं 5 साल पहले अपने भौतिक जीवन में था। मेरे पास तो बहुत पैसा था, ऐसे 10 कटोरे होते थे मेरे पास इस टाइप के चांदी का सामान। मैं तो सब छोड़ के आया हूं, मैं दोबारा कहां फंस गया। तो उसने क्या किया, पास में एक नदी थी, वहां गए और उस चांदी के कटोरे को फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, फिर उन्होंने अपने अंदर वही संतुष्टि का अनुभव किया, फिर से उनके अंदर वही शांति आ गई, फिर से वो मुक्त हो गए। तो क्या एक कटोरे में हम लोग फंस गए। कटोरे का जैसे ही कुछ मूल्य हो गया, हम फंस गए। मकान का मूल्य हो गया, हम फंस गए। गाड़ी का मूल्य हो गया, हम फंस गए। अपनी इज्जत में फंस गए, समाज में अपने औहदे में फंस गए। फंसे हैं ना, कि लोग हमें अच्छा बोले, हमारा समाज में एक औहदा होना चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए।
ये सब फसावट है, यही अंधकार है। यहीं से शुरुआत करी थी मैंने, यही अंधकार है। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरी बात समझे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग सब अपने मकान छोड़ के सड़कों पे आ जाए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आप मुक्त हो जाइए, संतुष्टि में आ जाइए, तो जो है उसका आनंद लीजिए। ये बहुत बड़ा ज्ञान सूत्र बुद्ध सिखा गए हमारे। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, इट कुड नॉट हैव बीन बेटर। ये मेरा जीवन का सबसे अच्छा समय है, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। आगे ईश्वर कर देंगे, और अगर कुछ खराब भी हो गया तो भी मैं प्रसाद मान के उसको पूरी खुशी से स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं समर्पण में भी तो हूं ना, स्वीकृति है मेरे अंदर। ये हमारा आज का जो पहला सूत्र है और इस श्रृंखला का 23वां सूत्र है, वो पूर्ण होता है कि तीसरे चक्र की शुद्धिकरण के साथ हमारे भीतर धर्म और संतुष्टि, राजसीय गौरव और शांति के गुण उजागर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा चक्र के आसपास का स्थान है ना, पेट का, उसको भवसागर कहते हैं। भवसागर कोई चक्र नहीं है, भवसागर हमारे पेट के आसपास का स्थान है जहां पे हम अंधकार में फंसे रहते हैं। उसको कहते हैं ओशन ऑफ इल्यूशन, वो ही माया का स्थान है। तभी भवसागर कहते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना बहुत सारा ऐसी पोएट्री, कविताएं कि ईश्वर मुझे आप भवसागर से तार दो। तो वो जो तरना कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं कि जो हमारे भीतर का भवसागर है, जहां पे हम अंधकार में फंसे हैं, वो अंधकार का पूरा गढ़ है। और जब तक हमारे भवसागर का शुद्धिकरण नहीं होगा, उसके भीतर प्रकाश नहीं आएगा, हमारी जो मानवीय चेतना है वो चौथे चक्र तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि तीसरे और चौथे चक्र के बीच में ही हमारा भवसागर, जो हमारे को उच्च चेतना पे जाने से रोक रहा है। उच्च चेतना होगी हायर कॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया ना आपको बात? हायर कॉन्शियसनेस मीन्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय चेतना, परम चैतन्य भी कहते हैं उसको। आपको क्लियर हो रही है ना मेरी बात? भव सागर की जो हमारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होना बहुत ही अनिवार्य है हमको माया से ऊपर उठने के लिए और सत्य को पूरी तरह से जानने के लिए। हमारे भीतर जब भव सागर का शुद्धिकरण होता है, तभी हमारा गुरु तत्व जागृत होता है। हम सबको अपना गुरु बनना है ना, मैं बार बार बोलता हूं। गुरु का क्या गुण होता है सबसे बड़ा? कि वो प्रकाश का तो केंद्र है ही है, लेकिन उससे बड़ी जो चीज उसके भीतर होती है वो ये होती है, वो अपनी कमियों की देखने की ईमानदारी प्राप्त कर लेता है और उनको ठीक करने का उसके पास जो ज्ञान होता है वो रहता है। तो जब आप अपनी कमियों को देखना सीख जाएंगे और उनको अपनी साधना के माध्यम से ठीक करना सीख जाएंगे, तो आप समझिए आप गुरु तत्व आपका जागृत होने लग गया। कैसे सीख जाएंगे वो बताता हूं। जैसे आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपको पता है कि गुस्सा आ रहा है, तो अगर मैं अपनी उंगलियों पे अपनी ऊर्जा को भी नहीं चेक कर सकती, कोई बात नहीं। आपको पता है गुस्सा आ रहा है, तो ये मेरे जो रजस है उससे आ रहा है, मेरा रजस गर्म हो रहा है, मेरी जो पिंगला नाड़ी है वो गर्म हो रही है ना, मेरी सन चैनल गर्म हो रही है, और उसके साथ मेरा लीवर गर्म हो रहा है, मेरा आज्ञा चक्र गर्म हो रहा है। तीन है ना विशेष चक्र। जो मेरा दूसरा चक्र है जो लीवर कंट्रोल करता है, जो मेरा छठा चक्र है जो मेरा आज्ञा चक्र है, और जो मेरा पिंगला नाड़ी है। इन तीनों के असंतुलन के कारण ऊर्जा के हमारे भीतर गुस्सा आने लग जाता है। तो जिस ज्ञानी भक्त को ये बात समझ में आ गई, वो क्या करेगा? ठंडे पानी की जल क्रिया करेगा, अपने लीवर पे आइस पैक रखेगा,
कुछ दिनों के अपना भोजन बहुत ज्यादा सात्विक कर देगा, थोड़ा ध्यान ज्यादा कर लेगा, अपने माथे पे भी आइस पैक रख लेगा, तो कुछ ही घंटों में वो देखेगा वो गुस्सा चला गया। आपने प्राप्त कर ली वो समझदारी, वो ज्ञान कि मुझे अपने गुस्से को कैसे ठीक करना है। हो गया ना, समझ में आ गया ना आपको। सपोज आपको बड़ा निराशाजनक हो रहे हैं, किसी से मिलके आए या कोई ऐसे माहौल से आए, किसी की मृत्यु होगी उसके घर से आए, तो आपके साथ निराशावादी भाव चल पड़ा, डिप्रेशन में आ गए आप। कोई आप किसी से प्यार करते हैं, उसने आपका आदर नहीं किया, आप निराश हो गए। किसी कुछ उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद की पूर्ति नहीं हुई, आप निराश हो गए। लोग चले आते हैं ना डिप्रेशन में। इस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो डिप्रेशन की है, और डिप्रेशन का शिवकाली बोध में जो इलाज है वो 15 दिन का है। क्योंकि जो डिप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है आपकी ईड़ा नाड़ी से, जो आपका तमस है। तो जिसका तमस ज्यादा हो गया, जिसके अंदर नाभि चक्र खराब हो गया, असंतुष्टि बहुत ज्यादा आ गई, तो क्या होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है उस टाइम, अग्नि की सहायता लेनी है कि उसके भीतर जो अग्नि तत्व है वो कम हो गया। 5 तत्वों से हम बने हैं ना, तो अग्नि तत्व कम हो गया। हमने गर्म पानी की जल क्रिया करी, हमने अग्नि का एक क्रिया होती है हमारे शिवकाली बोध में वो करी, ये 2-4 जो हमारी क्रियाएं हैं वो करी, तो देखिएगा 15 दिन में डिप्रेशन गया। जिसका बहुत ज्यादा कठिन डिप्रेशन होता है तो उसको पीछे बैठ के मैं जब उसको एनर्जीज ट्रांसफर करता हूं अग्नि क्रिया से ही, वो एक और तरीका होता है, कुछ लोगों ने देखा है, तो 3 दिन में वो ठीक होने लगा। क्लियर हो गया ना आपको बात। तो ये गुरु तत्व से आ रहा है, आपके अंदर भी वो गुरु तत्व जब एक्टिव होगा, और बहुत लोगों में हो रहा है। लेकिन बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों में गुरु तत्व आ रहा है और वो ज्ञान में जा रहे हैं, शिव कालीबोध के ज्ञान में जा रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। क्योंकि कोई अज्ञान मत बोलिए, पहले उस ज्ञान को पूरी तरह से समझ लीजिए, मुझसे जान लीजिए कि गुरुजी ये बात आपने बोली, इसका मतलब यही है ना, फिर दूसरों को बताएं। क्योंकि शिव काली बोध का जो हमारा सबसे बड़ा गहना है वो ये है कि हम सत्य बोल रहे हैं। मैं असत्यता के बिल्कुल खिलाफ हूं ना, बोलते रहता हूं, हमें असत्य नहीं बोलना, मैं बोलता रहता हूं। मैं ये भी बोलता हूं कि अगर आपको एक भी असत्य शिव काली बोध में मिले, मुझे भी छोड़ के दूसरा गुरु ढूंढ लीजिए। क्योंकि एक असत्य भी अध्यात्म में अलाउड नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है। तो जो मां को पसंद नहीं है वो तो मुझे करना ही नहीं है, वो आपको भी नहीं करना। क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान में जाएंगे थोड़ा अहंकार आएगा, उस समय लगेगा कि मेरे को ये चीज ऐसे समझ में आ रही है, मैं औरों को भी बताता हूं। तो थोड़ा सा मेरी आपसे विनती है, मुझसे पूछ के उस ज्ञान को पूरी तरह से कंठस्थ करके, पूरी तरह समझ के फिर दूसरों को बताइएगा। क्योंकि हम कहीं गलती से दूसरे को अज्ञान में ना डाल दें, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। हम वो करें जो मां को खुशी मिलती है। क्लियर हो गया। तो भव सागर में जो पहला गुण हमारे भीतर एक्टिवेट होता है वो है गुरु तत्व। तत्व का मतलब ही गुण है, तो गुरु के गुण हमारे भीतर आने लग जाते हैं। पहले हम अपनी कमियों को देखते हैं, फिर हमारे अंदर जब प्रकाश आता है तो हम दूसरों को भी उस प्रकाश से उजाले में ले जाते हैं, उनके अंधकार को मिटा के उनको भी उजाले में ले जाते हैं। अगले तत्व पे जाते हैं, अगले गुण पे जाते हैं। दूसरा जो गुण है भव सागर का, वो अब सारे के सारे गुण आप देखना गुरु से आ रहे हैं। तो गुरु के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो है अनन्य भक्ति का। हमारे जो परम गुरु हैं हनुमान जी, उनको कहते हैं ना, उनकी भक्ति श्री राम के प्रति अनन्य थी। अनन्य भक्ति मीन्स अनडेविएटिंग डिवोशन, कि भक्ति में कोई अस्थिरता नहीं है ना। क्लियर हो ना आपको बात। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूं हमें काली भक्त बनना है तो हमें राम भक्त नहीं बनना, वो मतलब नहीं है। क्योंकि अगर सारी ईश्वरीय शक्तियां एक ही हैं तो आप किसी को भी माने, लेकिन माने ईश्वर को। अब लोग अपने लालच में क्या करते हैं आजकल, गुरु को भगवान मानने लग जाते हैं, किसी भगत के पास भाग जाते हैं, कोई परेशानी आ गई, किसी पंडित के पास चले जाते हैं कि मेरी पत्री देख लो। हम बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं
कि मुझे पता है कि मेरी माँ काली है, मेरे भगवान शिव है, मैं विष्णु को भी मानता हूं, मैं कृष्ण को मानता हूं, जो ईश्वर है मैं उसको मानता हूं, उनका ज्ञान भी ले रहा हूं, उनकी भक्ति भी कर रहा हूं। मुझे कहां भागना? मुझे अपने ईश्वर पे पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। ईश्वर के प्रति पागल हो जाओ आप लोग। इसको कहते हैं वफादारी, लॉयल्टी। जैसे कुत्ता अपने मालिक के प्रति लॉयल होता है ना, उसका कोई भी वहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं होता उसके पास। मालिक के प्रति उसकी पूरी वफादारी होती है ना। एग्री कर रहे हो ना इस बात को? वैसी वफादारी, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो वो आपके भीतर एक्टिवेट होती है जब आपके भीतर गुरु तत्व का जागरण। ये सब भव सागर में है, क्योंकि जब आपके अंदर अनन्य भक्ति आएगी तभी आप माया में नहीं फंसोगे, उस अंधकार में दोबारा नहीं जाओगे। वो अनन्य भक्ति से होगा क्योंकि आपके तार जुड़ गए। जो प्रकाश का केंद्र है, जो प्रकाश का स्रोत है, जो पावर हाउस है, जो ईश्वर है, उससे आपके तार जुड़ गए। अब अंधकार में जाने का मतलब ही क्या बनता है ना? क्लियर होगी ना आपको मेरी बात? और तीसरा जो गुण है वो भी गुरु तत्व से आ रहा है, वो आपके भीतर सत्य का प्रकाश पूरी तरह से फैल जाता है। आपके अंग अंग में, आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, सब जगह प्रकाश फैल जाता है। तो वो जो बुद्धि है वो मन को गुमराह नहीं करेगी। आपका जो जीवन है वो मन के हिसाब से नहीं चलता, आपका जीवन सत्य के हिसाब से चलता है। दो सत्य है उसके हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि आपके भीतर भव सागर में प्रकाश आ गया, जो अंधकार था वो निकल गया। ये थोड़ा कठिन हो रहा है आपके लिए, आपके सूत्र, तो जब तक ये गुण चलेंगे थोड़ा से कठिन लगेंगे आपको, लेकिन इसको आप पार कर लीजिए इस समय को, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों पलक, थोड़ा कठिन हो रहा है ना? गुरुजी, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से आप समझाते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं। जैसे आप कहते थे कि यंत्र रख लो तो भवसागर में से ये हो, मतलब फिर जो आपने पहले बताई हुई बातें मैं तो उसको याद कर रही हूँ, रिलेट कर रही थी। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आज का काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। क्लियर हो गया ना आपको? तो हमारे भीतर गुरु तत्व आया, गुरु तत्व के जागरण से हमारे भीतर अनन्य भक्ति आ गई, वफादारी आ गई, है ना? और उसके साथ ही हमारे भीतर सत्य का प्रकाश आ गया, और साथ ही साथ साधना की शक्ति आ गई। अब जो गुरु है ना, वो साधना में कभी भी आलस्य नहीं करता। उसको समझ में आ गया अपने ज्ञान में कि मुझे अगर ईश्वर से जुड़ना है तो साधना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अंधकार तो मुझे बार बार पकड़ेगा, माया तो मुझे बार बार पकड़ेगी, क्योंकि मेरी जो स्थिति है, जो मैं रह रहा हूं, वो तो माया में ही रह रहा हूं ना। ऐसी कोई जगह ही नहीं जो बिना माया के हो। ये पूरा अंतरिक्ष, ये पूरा यूनिवर्स ही माया से बना हुआ है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां बिना माया के रह सकते हैं। वो माया को आपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाश में जाके ही उससे मुक्ति पानी। आपके भीतर साधना की शक्ति प्रबल हो जाती है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं कि आप 5-5 घंटे साधना करेंगे। जितना समय निर्धारित है शिवकाली बोध में, वो आप उसको देंगे, बस इतना ही है। और अपना शुद्धिकरण करते रहेंगे। जब आपको लगेगा आज मेरे अंदर ये कमी आ रही है, मैं ऐसा कर लेती हूं, मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं तो मुझसे पूछ के उसको कर लीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, माता रानी बहुत मेहनत कर रही है, थोड़ी बहुत ही मेहनत मैं भी कर रहा हूं। हम मिलके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ना करें ना, 2 कदम आगे बढ़ गए फिर 2 कदम पीछे चले गए, वो बड़ा निराशा होती है उससे। मुझे भी होती है, आपको भी होती है, माता रानी को भी होती होगी कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमने सीख रखा है ना, अपने समाज में देख रखा है, जिस जीवन को हमने व्यतीत करके आ रहे हैं, तो वो सारी वृत्तियां हमारे को बार बार खींचती हैं। वो अंधकार से ही आ रही है ना, तो वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन जब हम अनन्य भक्ति में चले जाएंगे ना, तो वो खींचना बंद कर देंगे। अनन्य भक्ति से वफादारी आ गई ना, कि भाई जब मेरे को गुरु ने बोल दिया मुझे भगवान से जुड़ना है, भगवान के प्रति मेरी वफादारी पूरी है, मुझे उनसे जुड़ना है, मुझे उनसे प्यार है, ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और ये समय दोबारा मिले ना मिले, मैं उसको खोना नहीं चाहता।
और मुझे कहा भी नहीं जा रहा कि अपने भौतिक जीवन को छोड़ना है। इससे अच्छा और क्या ऑप्शन मिलेगा हमारे को? और आखिरी में जो हमारे अंदर विशेष गुण की जागृति होती है भव सागर की शुद्धिकरण से, वो है मुक्ति। हम मुक्त हो जाते हैं, अपने ही मानसिक बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाते हैं, अपनी आकांक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। मुझे ये व्यक्ति इस तरह से इज्जत करे, ये व्यक्ति मुझे इस तरह से प्यार करे, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। पहले तो इंसानों में फंसे पड़े हम, फिर हम चीजों में फंसे हुए हैं, मेरे पास ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सारे जो हमारी मानसिक बेड़ियां हैं, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारा जो आज का दूसरा सूत्र है और इस श्रृंखला का 23वां सूत्र है, वो भी पूर्ण होता है कि हमारे को अपने भीतर भव सागर के शुद्धिकरण से बहुत सारे कृपा होने वाली है। और सबसे बड़ी कृपा यह है कि हमारा गुरु तत्व जागृत हो जाएगा, और गुरु तत्व की जागृति से हमारे भीतर अनन्य भक्ति, सत्य का प्रकाश और साधना की शक्ति और मुक्ति की स्थिति आ जाएगी। किसी को हमें धक्का देने की जरूरत नहीं है कि साधना करो, किसी को हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें गिरने की जरूरत है। हम गिरेंगे तो सीखेंगे, हम वो करते रहेंगे आनंद के साथ। ये करना है, जीवन का एक हिस्सा है, बस इतनी सी बात है, करना है। तो ये सूत्र पूरा होता है। कोई इस पे प्रश्न तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप पलक बोल दीजिए, रंजना जी भी आ रही हैं। आप कुछ कह रही हैं पलक? ओम काली गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम यंत्र रखते हैं तो यंत्र के बाद जब हम एनर्जी चेक कराते हैं तो भवसागर अगर होता भी है तो वो क्लियर हो जाता है। जैसे शुरू में बार बार हमारा भवसागर पकड़ लेता था, तो क्या वो हमारी वृत्तियां ही उसमें नेगेटिव एनर्जी भर देती है, या हमारी माँ की तरफ सरेंडर कम होता है? मतलब मुझे आप श्योर राइट, वृत्तियां ही होती है हमारी। हमारी जो अज्ञानता है हमारे भीतर, उन सब के कारण हम थोड़ी टाइम तो प्रकाश में जाते हैं और फिर हम अंधकार में फंस जाते हैं, क्योंकि वो माया से हम घिरे हुए हैं ना। तो जैसे जैसे हमारे अंतर्करण का शुद्धिकरण होगा, हमारा मन बुद्धि अहंकार चित्त जब वो निर्मल होगा, तो हम भव सागर की अपवित्रता से बचे रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो कई बार कुछ लोग जो काली विद्या का प्रयोग करते हैं हमारे ऊपर, ये शहरों में कम होता है, गांव में ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही अजीब अजीब विद्याएं हो रही हैं। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसा कैसे कार्य हो रहे हैं। अभी क्या हुआ, हमारे आश्रम में जियान आया हुआ है, तो जियान का मोबाइल चोरी हो गया, जबकि हमारे आश्रम में ऐसा होता नहीं है। 3 साल से इतने अच्छे लोग हैं और सब कुछ वहाँ खुला रहता है, राशन भी खुला है, चीजें भी, कमरे भी खुले रहते हैं। हमें माता रानी पे इतना विश्वास है, ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। और उस दिन कुछ 2-3 नए लोग आए थे, तो ऐसा कुछ हो गया। वो हमारे यहाँ एक बिजली वाला काम कर रहा था, उसके साथ 2 बिजली वाला भी पुराना है, उस पर भी हमें पूरा विश्वास है। तो 2 कोई नए लोग आए, उसके साथ उन्होंने किया होगा इस बात को जो हमें शक लगता है। अब इस बात पे मैं आ रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। अब वो जो बिजली वाला आया ना, उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये तो अच्छा नहीं किया आपने, आपके साथ जो लोग आए उनको आपको देख के लाना चाहिए था। उसने कई सारी कस्में खा ली कि गुरुजी मेरे बंदे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सालों से मेरे पास हैं, जैसे आपको अपने लोगों पे विश्वास है, मुझे इन पे भी विश्वास है। हम लोग इस बात को नहीं माने, क्योंकि मुझे जियान ने भी ऐसा बोला, बाकी सब ने बोला कि ये लोग ही थे जो जने उस कमरे में गए थे, उसके बाद ही मोबाइल वहां से गायब हो गया। इसके साथ जो अच्छी बात ये हुई कि हमारे जियान को पहला थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर उसने इस बात पे अपने अंतर्मन में सोचा, इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं एक छोटी सी चीज के लिए क्यों फंस रहा हूं, क्यों दुखी हो रहा हूं। और अगले दिन उसने मुझे फोन करके बोला, गुरुजी अब मैं ओके हूं, मुझे समझ में आ गया कि ये चीज चली गई है,
मुझे इसका अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नया खरीद लूँगा। तो वो मैटर तो माता रानी की कृपा से उसके अंदर समझ में आ गया, जो माँ उसको सिखाना चाहती थी उसने सीख लिया, और वो था भी पुराना मोबाइल। अब इस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, जो ये बिजली वाला है, पता है उसने मुझे क्या बोला? कहता, गुरुजी मुझे अपने बंदों पे पूरा विश्वास है, आप एक काम करो, ये मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको अभी व्हाट्सएप करूंगा, आप इस व्यक्ति को फोन करो। मैं कहा, कौन है ये व्यक्ति? कहता, ये भगत जी हैं, एक गांव में भगत जी उनको बोलते हैं जो काला जादू करते हैं। मैंने कहा, मुझे क्या करना उनका फोन करके? कहता, जैसे ही आप उनको फोन करोगे, वो आपको आपके मोबाइल पे एक वीडियो दिखाएंगे, और उस वीडियो में आपका जो आश्रम है उसका सारा वीडियो चलेगा, और उसमें आपको पता चल जाएगा उस कमरे से किसने मोबाइल चोरी किया। तो मैंने कहा, भाई मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में, तो मोबाइल चला गया, मुझे किसी भक्त को फोन नहीं करना। बट ये विद्या है, ये सब हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस टाइप की बात बता सकता है, पैसा लेके, वो पैसा लेके किसी का नुकसान भी कर सकता है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी भेजता है, वो हमारे भवसागर में आके बैठ जाती है, तो उसके लिए भी यंत्र काम करता है। तो अगर ऐसा भी हो तो वो भी माता रानी की कृपा है, वो क्लियर हो जाता है। वो व्यक्ति बचेगा नहीं, हमारे भोगों का कुछ कारण है जिस कारण वो हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, हम मुक्त हो जाएंगे। वो अपनी जर्नी पे जो उसको झेलना है नहीं झेलना, उसे हमें क्या लेन देन है, लेकिन वो बचेगा नहीं। ऐसे लोग नॉर्मली कैंसर से मरते हैं, और उनके परिवार में भी रोग बीमारियां लगी रहती हैं। वो ये जो काली विद्या कर रहे हैं ना, उनके परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि कालापन तो खुशी लेके नहीं आएगा ना, खुशी तो प्रकाश में ही है ना? क्लियर हो गया ना आपको बात? आपने जो बोला, तो भवसागर हमारी वृत्तियों से भी इफेक्टेड होता है। हमारी जो पुरानी चीजें हमें फंसा के रखी हैं, जो हमारी बेड़ियां हैं, मानसिक बेड़ियां हैं, जो माया में फंसा रही हैं, उन सब से हमारा भवसागर खराब होता है, और उसके साथ ही हम फिर वैसे ही काम करने लग जाते हैं। और वो बाहर से भी आता है, लेकिन हमारे पास शिव काली गोद में माँ की कृपा है, वो भी ज्यादा देर रुकेगा नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं ना, जिनको भूत प्रेत पकड़े होते हैं, जब भवसागर उनका यंत्र से नहीं क्लियर होता, तो पीछे से बैठ के उनको जब अग्नि क्रिया करके एनर्जी देता हूँ, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे केस हैं यहाँ पे। गुरुजी, अगर हम अपनी साधना स्ट्रांग कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा है हम पे, वो तो हमें इस एनर्जी से बचा लेगी, हमारा रास्ता बदल देंगी या कुछ। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले मैं ऐसी चीजों से मुझे डर लगता था, बट अब बड़ा विश्वास है। मतलब हम तो प्रोटेक्शन में है माँ की, हमारा तो कुछ ऐसा भी होना होगा तो माँ देख लेगी, बचा लेगी, रास्ता बदलवा देगी, टाइम बदलवा देगी वो उस जगह का, उस सिचुएशन का। माँ की कृपा है, माँ कृपा। तो ये जो आपके भीतर आ रहा है ना, ये वही हो रहा है, आपके अंदर अनन्य भक्ति आ रही है, माँ के प्रति एक पागलपन आ रहा है, माँ के प्रति एक अटूट विश्वास आ रहा है। यही चाहिए माँ को, यही चाहिए। सो यू विल बी टोटली प्रोटेक्टेड। और जो आपके कर्मों के फलों का कुछ बुरा होगा, वो माँ ठीक कर देगी, क्योंकि उससे आपकी कोई लर्निंग जुड़ी है। आप सीख लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, है ना? छोटे मोटे नुकसानों से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? वी आर चाइल्ड ऑफ द अल्टीमेट क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड। बस वो रियलाइजेशन आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत जीवन और बहुत सारे पुराने जीवन हमने अंधकार में निकाल दिए ना। तो इतना समय जब अंधकार में निकालते हैं तो विश्वास टूट जाता है ना। इसलिए लोगों का ईश्वर से विश्वास टूट गया है, क्योंकि वो अंधकार में चल रहे हैं। तो अब विश्वास को फिर से उजागर करने में समय लगता है। सो गो फॉर अनन्य भक्ति। अगर एक नटशल में देखें, गुरु तत्व अनन्य भक्ति है, मैडनेस, पैशनेटली इन लव विद गॉड। चाहे लोग कुछ भी बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है? जब प्रेम कर लिया तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेम ही नहीं देखता, है ना? अगर कोई भौतिक प्रेम भी करता है जो कि लोगों को पसंद नहीं होता, वो भी प्रेमी परवाह नहीं करते। तो इस प्रेम से हमें सीखने को मिल रहा है कि ऐसा प्रेम हम ईश्वर के साथ कर ले। हमें नहीं परवाह करनी, हमें कोई लालच भी नहीं है, हमें बस प्रेम है, दैट वे।
मेरे ख्याल से आज का हम सत्संग यहीं पूरा करते हैं क्योंकि समय हो गया है। तो अगला सूत्र में हम लोग अगली बार ले लेंगे। मीना जी, आप कंक्लूड कर दीजिए। जी गुरुजी, आज के सत्संग में हमने जाना कि कैसे सूक्ष्म शरीर के शुद्धिकरण से हम हमारे भौतिक शरीर पर कैसे असर डाल सकते हैं। 22वें सूत्र हमें बताता है कि जैसे तीसरे चक्र नाभि चक्र का शुद्धिकरण होता है, तो हमारे अंदर 4 गुणों का जागरण होता है: संतुष्टि, राजसी गौरव, धर्म जागरण और शांति। 23वां सूत्र था कि भवसागर की ऊर्जा का शुद्धिकरण किए बिना हमारी मानवीय चेतना चौथे चक्र तक नहीं पहुंच पाएगी, और इसके शुद्धिकरण से ही हमारा गुरु तत्व भी जागृत होगा। अनन्य भक्ति का गुण जागृत होगा, जैसे हनुमान जी की भक्ति, कि भक्ति में कोई अस्थिरता ही नहीं है। सत्य का प्रकाश हमारे अंदर पूरी तरह से भर जाएगा। इसके साथ ही हम अपने सभी मानसिक बेड़ियों से मुक्त हो पाएंगे। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।